उस आदमी ने पुनर्जन्म लेने के बाद सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेटर को मकई के खेत में दफना दिया और फिर शहर जाकर उसकी नकली कॉपी बनवा दी, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में उसकी मंगेतर और गांव के मुखिया के बेवकूफ बेटे को कॉलेज में चुन लिया गया था और वो आदमी फेल हो गया। इसी वजह से उसकी मंगेतर ने उसी वक्त उसके साथ रिश्ता खत्म कर दिया और गांव के मुखिया के बेटे के साथ चली गई, जबकि उस आदमी को गांव में खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। लेकिन एक दिन जब मुखिया का बेटा अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव वापस आया, तब उस आदमी ने उन्हें उस लड़के को उसके नाम से बुलाते हुए सुना। तभी उसे समझ आया कि उस लड़के ने उसकी पहचान चुराकर कॉलेज में दाखिला लिया था। जब उसने इस बात का विरोध किया, तब उसकी मंगेतर और मुखिया के पूरे परिवार ने मिलकर उसे मरवा दिया। लेकिन मरने के बाद उसकी आंख उसी दिन खुली जिस दिन उसका एडमिशन लेटर आया था। इस बार उसने चुपचाप शहर जाकर नकली लेटर बनवाया, असली लेटर को एक बोतल में बंद किया और मकई के खेत में दफना दिया। फिर वो आराम से गांव वापस लौट आया। जैसे ही वो गांव पहुंचा, उसकी मंगेतर और मुखिया का बेटा गांव के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी मंगेतर ने उसे देखते ही कहा कि डाकिया अभी आने वाला है, इसलिए वो घर जाकर इंतजार करे। अगर कोई एडमिशन लेटर आया होगा तो वो खुद उसे दे देगी। आदमी बस मुस्कुराया और घर चला गया, क्योंकि इस बार असली एडमिशन लेटर पहले से ही उसके पास था। उसे पता था कि मुखिया का परिवार बहुत ताकतवर है, इसलिए अभी उनसे भिड़ना सही नहीं होगा। उसने तय किया कि वो सही समय आने तक शांत रहेगा। कुछ देर बाद उसकी मंगेतर और मुखिया का बेटा उसके घर पहुंचे। उन्होंने पूछा कि क्या उसका कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार आदमी ने उनकी आंखों में छिपी घबराहट साफ देख ली, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि दोनों शुरू से उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। आदमी ने शांत होकर कहा कि अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो शहर जाकर काम कर लेगा। ये सुनते ही दोनों के चेहरे पर राहत दिखाई देने लगी। तभी मुखिया के बेटे ने उसे गांव में ही रुकने और यहीं कोई काम करने की सलाह दी, क्योंकि उसे डर था कि अगर आदमी गांव से बाहर गया तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन आदमी ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो गांव छोड़कर जरूर जाएगा। उसकी बात सुनकर दोनों परेशान हो गए, लेकिन आखिर में वो उसे रोक नहीं पाए और वापस लौट गए। उस आदमी ने अपना सामान बांधा और तय किया कि अगले दिन शहर जाकर कुछ दिन काम करेगा और फिर कॉलेज खुलते ही दाखिला ले लेगा। लेकिन उसी रात उसकी मंगेतर और मुखिया का बेटा फिर उसके घर आ गए। उसकी मंगेतर ने कहा कि वो रिश्ता खत्म करना चाहती है। पिछली जिंदगी में भी उसने बिल्कुल इसी समय रिश्ता तोड़ा था। उस समय आदमी दुख में इतना टूट चुका था कि उसने बिना कुछ सोचे पैसे लेकर शादी का कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दिया था। लेकिन इस बार आदमी पहले जैसा नहीं था। उसने अपनी मंगेतर को याद दिलाया कि कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि अगर वो रिश्ता तोड़ेगी तो उसे अतिरिक्त पैसे देने होंगे। उसकी मंगेतर ये सुनकर घबरा गई, क्योंकि सालों पहले उसने आदमी का भरोसा जीतने के लिए खुद उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। उसे लगा था कि आदमी उससे प्यार करता है, इसलिए वो कभी उससे पैसे नहीं मांगेगा। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। उसकी मंगेतर को मुखिया के बेटे से कॉलेज के खर्च के लिए कुछ पैसे मिले थे, लेकिन अब वो सारे पैसे आदमी को देने पड़ रहे थे। अगर वो पैसे नहीं देती तो आदमी कॉन्ट्रैक्ट लेकर कोर्ट चला जाता और फिर उसका कॉलेज एडमिशन भी खतरे में पड़ सकता था। मजबूरी में उसने सारे पैसे आदमी को दे दिए और शादी का कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया। उन दोनों के जाते ही आदमी तुरंत मकई के खेत में गया और वहाँ छुपाया हुआ अपना असली एडमिशन लेटर निकाल लिया। फिर वो रात के अंधेरे में गांव छोड़कर शहर चला गया। शहर पहुंचने के बाद उसने कॉलेज के पास ही नौकरी ढूंढ ली और कॉलेज खुलने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद कॉलेज का पहला दिन आ गया। आदमी अपना एडमिशन लेटर लेकर कॉलेज पहुंचा।